अच्छा, आप सूरह अन-नम्ल 17वीं और 18वीं आयत, इसमें भी एक देखिए, आप कभी सोचिए कि अल्लाह के इशारे क्या होते हैं, और कुरान में अल्लाह ने इशारे, कभी सोचने की बात है ये हमारे लिए कि ठीक है अल्लाह ने अहकाम भी बयान किए हैं कुरान में, तौहीद भी बयान की है, लेकिन साथ में पुराने वाक़यात बयान किए हैं, हिस्ट्री बयान की है, नबियों की हिस्ट्री बयान की है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नबी नहीं है, पैगंबर नहीं है, लेकिन कि उनकी हिस्ट्री भी इसलिए बयान की गई है, बहुत से जानवरों का डिस्क्रिप्शन किया गया है। ये सब हमारी अकल को बढ़ाने के लिए, हमारी समझ को बढ़ाने के लिए। तो जो चींटी का जिक्र है ना, आप कभी सोचिए चींटी का तसव्वुर हमारे लिए क्या है। एक मुहावरा है, एक चीज़ कही जाती है कि चाहें तो तुम्हें चींटी की तरह मसल सकते हैं, मतलब इतनी फ्रेजाइल चीज़ है चींटी। लेकिन अल्लाह ने उसी चींटी के ज़रिए सूरह अन-नम्ल में बताया कि देखो ये ऐसी मखलूक है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन तक तुमको पहुंचने में भी बहुत वक्त लग जाएगा। सूरह अन-नम्ल में क्या आए थे, यही आए थे चींटी के डिस्क्रिप्शन में कि जब जनाब सुलेमान का काफिला जा रहा था तो चींटी ने कहा कि भाई रास्ते से हट जाओ, और कहीं ऐसा ना हो कि इनके पैरों से कुचल जाएँ। और साहब वो चींटियाँ कैसे बात कर सकती हैं। बहुत दिनों तक लोगों को समझ में आया कि ठीक है कुरान ने कहा है, और ये एक स्टोरी भी हो सकती है, वरना चींटियों की लैंग्वेज और कौन समझ रहा को। आज प्रॉपर लैंग्वेज है। चींटी ही एक ऐसा क्रिएचर है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्टडी है, और जिसमें आप सोच नहीं सकते हैं कि क्या क्या रिसर्च चींटी के बारे में आई है। यानी चींटी के बारे में कहा जाता है कि बाकायदा सबसे पहले अगर एक चींटी मर जाती है, तो बच्चों ने भी देखा होगा अपने घर में, तो दूसरी चींटियाँ कुछ ना कुछ ला के उसको दफन करने का इंतज़ाम कर देती हैं। यानी ये कॉन्सेप्ट तक है चींटी के पास। उसके बाद चींटियों के लिए लोगों ने देखा कि बाकायदा बाजार लगता है। अब बाजार का क्या मतलब, भाई चींटी क्या बाजार लगाएगी। हम भी तो पहले, इंसान भी तो पहले यही करता था, जब रुपए और पैसे और सिक्के नहीं आए थे तो बार्टर सिस्टम होता था कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमने आपको ये चीज़ दी, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आपने हमें दे दी। तो बाकायदा चींटियों के ऑर्गेनाइज्ड बाजार लगते हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। हमें शक्कर चाहिए, तुम मुझसे शक्कर ले लो, तुम्हें रोटी का टुकड़ा चाहिए, तुम रोटी का टुकड़ा मुझसे ले लो। ये बाकायदा साइंटिफिकली डिफाइंड चीज़ें हैं। और आप आगे बढ़िए, आप देखिए चींटी एक ऐसी मखलूक है, इंसान भी कभी कभी गाफिल हो जाता है। वो करता है, ठीक है, हर आदमी बचत करता है, सेविंग करता है, इंतज़ाम करता है, बुरे वक्त के लिए इंतज़ाम करता है, लेकिन कभी कभी भूल जाता है या इसमें नहीं पड़ता है और आखिर में परेशान होता है। चींटी का इंतज़ाम यह है कि जब भी ख़राब मौसम होता है, उसे पता है कि अब ख़राब मौसम आने वाला और अभी ठीक है उसको खाना मिल रहा है, तो बाकायदा खाने को इकट्ठा करती है। अभी भी बात पूरी नहीं हुई, खाने को सिर्फ इकट्ठा नहीं करती है, उसमें ये चीज़ लिखी है, उसको ऐसी जगह स्टोर करती है, यानी जो उसके दाने होते हैं खाने की चीज़ों के, वो ऐसी जगह ले जाके चींटियाँ स्टोर करती हैं कि उनको नमी भी ना मिले और वो वहाँ से जर्मिनेट ना कर पाएँ, क्योंकि अगर जर्मिनेट कर जाएंगे तो उसके काम के नहीं रहेंगे। यानी उसे पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ जर्मिनेशन और पूरी फसल का भी पूरा कॉन्सेप्ट अल्लाह ने चींटी के जहन में डाल रखा है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो ये मोजिज़े कुरान है, ये मोजिज़े कुरान है। और अल्लाह क्यों, कोई और भी जानवर की मिसाल दे सकता था, डॉल्फिन भी है, ठीक है, वो भी बहुत इंटेलिजेंट जानवर है, लेकिन अल्लाह ने सबसे छोटे जानवर, यानी जिसको तुम समझ रहे हो कि तुम जब चाहो उसे मसल सकते हो, तो अल्लाह ने एहसास दिलाया कि देखो तुम पहले उसके ऑर्गेनाइजेशन तक तो पहुँचो, उसकी फ़िक्रों तक पहुँचो। और अगर हम बहुत दूर ना जाएं तो ये तो अल्लाह का करिश्मा, मैं इससे पहले एक बार कह चुका हूँ, ये कम से कम हमारी जनरेशन को तो डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए कि हम जब अपने आप को किसी फील्ड में बहुत ऊपर समझने लगते हैं और इंसान को किसी भी मामले में गुरूर हो जाए, चाहे किसी भी चीज़ का, बहुत से मुल्कों को अपनी मेडिकल साइंस पे सबसे ज़्यादा गुरूर था। मतलब हम लोग दवा बनाते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक मुल्क की इंतज़ार करते हैं कि भाई उनका अप्रूवल आ जाएगा, USFDA अप्रूवल आ जाएगा तो हम दवाएं चलाएंगे और तो हम अपने मरीज़ का इलाज करेंगे। इलाज हमें करना है, लेकिन अल्लाह ने एक सिर्फ छोटे से वायरस से, अभी 3 साल पहले आपने देखा, अगर रेशियो ऑफ डेथ निकाला जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ वहाँ हुई हैं जहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम को परफेक्ट समझा जाता था। एक सलवात भेजा मोहम्मद वाले।